मोदी ने सीएपीएफ दिल्ली पुलिस में नवागंतुकों को 51,000 व्यवस्था पत्र सौंपे। देश भर से चुने गए नवागंतुक गृह सेवा एमएचए के तहत कांस्टेबल, सब मॉनिटर और गैर सामान्य दायित्व इकाई पदों जैसे विभिन्न पदों पर शामिल होंगे। रोजगार मेले के तहत हाल ही में सूचीबद्ध पहलकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 51,000 से अधिक व्यवस्था पत्र वितरित करते हुए राज्य के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से विकास के रास्ते पर है, जिसने काम के लिए बड़े खुले दरवाजे तैयार किए हैं। युवा रोजगार मेला पूरे भारत में 45 क्षेत्रों में आयोजित किया गया था और इसके माध्यम से गृह मंत्रालय विभिन्न फोकल सुसज्जित पुलिस शक्तियों सीएपीएफ, फोकल होल्ड पुलिस पावर, सीआरपीएफ, लाइन सिक्योरिटी पावर, बीएसएफ, सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी के लिए कर्मचारियों का चयन कर रहा है। असम राइफल्स, फोकल मॉडर्न सिक्योरिटी पावर, सीआईएसएफ, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, आईटीबीपी और ओपीएच कंट्रोल डिपार्टमेंट एनसीबी के साथ साथ दिल्ली पुलिस। इस कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम मोदी ने उन्हें अमृत रक्षक कहा, क्योंकि नए प्रतिनिधि न केवल देश की सेवा करेंगे बल्कि देश और उसके परिजनों की रक्षा भी करेंगे। उन्होंने रक्षा या सुरक्षा और पुलिस शक्तियों के दृढ़ संकल्प के साथ आने वाले दायित्व पर जोर दिया और कहा कि सार्वजनिक प्राधिकरण शक्तियों की आवश्यकताओं के बारे में गहन रहा है। इसी तरह उन्होंने अर्धसैनिक कर्मचारियों की भर्ती में महत्वपूर्ण बदलावों का भी उल्लेख किया। आवेदन से विशिष्ट चयन तक नामांकन की प्रक्रिया तेज हो गई है। मूल्यांकन पहले की तरह अंग्रेजी या हिंदी के बजाय 13 स्थानीय भाषाओं में किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी कई पैतृक किशोरों का नामांकन हुआ है। लाइन क्षेत्र और कट्टरता से प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं के लिए मानकों और अद्वितीय मात्रा में वृद्धि। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि यह राज्य विकास के मामले में पिछड़ गया था और अपराध के मामले में भी अग्रणी राज्यों में से एक था। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बेहतरी के साथ राज्य अब सुधार की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है और एक और आम जनता को भय से मुक्ति दिलाई जा रही है। कानून के शासन की ऐसी योजना व्यक्तियों में विश्वास की पुष्टि करती है, उसने कहा। पीएम मोदी ने यह भी उल्लेख किया कि अपराध प्रतिशत में कमी के साथ साथ राज्य में रुचियां बढ़ रही है और बताया कि जिन राज्यों में डरावनी दर है उनमें बहुत कम निवेश देखा जा रहा है और सभी खुले दरवाजे बंद हो गए हैं। सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मोदी ने दोहराया कि भारत इस लंबे समय के दौरान दुनिया की प्रमुख 3 अर्थव्यवस्थाओं में पहुंच जाएगा। यह महत्वपूर्ण है कि अर्थव्यवस्था के विकास की गारंटी के लिए प्रत्येक क्षेत्र का विकास हो। आज भारत का फार्मा उद्योग लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का है और अनुमान है कि 2030 तक यह कारोबार लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का होगा। फार्मा व्यवसाय होगा काम के लिए कई दरवाजे खोलने से पहले अधिक युवाओं की आवश्यकता है, उन्होंने कहा। ऑटो और ऑटो पार्ट्स उद्योग के विस्तार पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि दोनों व्यवसायों का मूल्य 12 लाख करोड़ से अधिक है और आने वाले वर्षों में इसमें और वृद्धि होना सामान्य है। उन्होंने कहा, इस विकास दर को बनाए रखने के लिए वाहन व्यवसाय द्वारा बहुत अधिक युवाओं की अपेक्षा की जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप देश में काम के दरवाजे खुलेंगे। विकास के साथ विस्तारित व्यापार के अद्भुत खुले दरवाजे आते हैं। ढांचागत सुधार का जिक्र करते हुए मोदी ने बताया कि पिछले 9 वर्षों में केंद्र सरकार ने नींव पर 30 लाख करोड़ से अधिक खर्च किए हैं। यह नेटवर्क के साथ साथ यात्रा उद्योग और मित्रता को बढ़ावा दे रहा है, नई स्थिति बना रहा है। 2030 तक यात्रा उद्योग क्षेत्र अर्थव्यवस्था को 20 लाख करोड़ से अधिक की पेशकश करेगा, जिससे अनुमानित 13 से 14 करोड़ नौकरियां पैदा होंगी। ये हैं केवल संख्याएं नहीं और ये सुधार स्थिति, जीवन की सादगी और वेतन में वृद्धि के माध्यम से सामान्य निवासियों के अस्तित्व को प्रभावित करेंगे। उन्होंने कहा, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बहुमुखी असेंबलिंग देश बन गया है और भारत में सेल फोन के प्रति आकर्षण भी बढ़ गया है। देश वर्तमान में अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। भारत पोर्टेबल असेंबलिंग क्षेत्र के परिणाम को दोहराएगा। आईटी और उपकरण उत्पादन क्षेत्र में मोदी ने कहा, वह दिन दूर नहीं जब मेड इन इंडिया वर्कस्टेशन और पीसी हमारे लिए सही काम करेंगे। আপনারা দেখছেন আর্ট স্টোরি বাংলা, মানুষের পাশে মানুষের সঙ্গে, গল্পের ও সত্যের জন্য।